हेलो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री सेशन स्टार्ट फिर कर रहे हैं। सॉल्यूशन का ऑलरेडी मैं गेस क्वेश्चन दे दिया हूं और जितने भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी स्टूडेंट बेस से कनेक्टेड हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स का क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी 20 डेज बिफोर गेस किए थे, सारे चैप्टर का ऑलमोस्ट आप लेक्चर देखिएगा, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव 100% हम लोग टैली किए हैं। मैंने पहले भी बोल चुका था कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर आप विश्वास कीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेस कीजिएगा। आज तक का इसका रिकॉर्ड या इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, मेरे पास ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो मीडियम लेवल से लेकर इंजीनियरिंग क्वालिफाई किए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक जितने मेरे 4 सेशन के हैं, सारे बच्चे 100% सक्सेस किए हैं। और इस बार भी मेरे जितने भी बच्चे, चाहे यूट्यूब चैनल पर जो भी मेरे लेक्चर्स देखे होंगे फिजिक्स का गेस्ट क्वेश्चन का, डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर किए होंगे। सिमिलरली मैं फिर अगेन आई एम सेइंग टू यू ऑल ऑफ यू, केमिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है, मैथ का एक सेशन दे दिया हूँ ऑलरेडी, उसको भी ज़रूर देखिए। होपफुली आपके क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन अभी तक जो मैं करता हूँ वो ऑलमोस्ट सही जा रहा है, क्योंकि मेरी वास्ट एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं आई एम वर्किंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज एज ए प्रोफेसर, सो डैट एक्सपेक्टेशन मेरी सही जाती है। कोशिश करता हूँ ईमानदारी से, आई एम वर्किंग ऑनेस्ट से काम करता हूँ। डेफिनेटली बच्चों के लिए भी मेरा गेस्ट क्वेश्चन सही जाता है। माई सेल्फ इज प्रोफेसर कौशल किशोर। नाउ यू स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज गेस्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका वेटेज आपका 9 मार्क्स का है। 9 मार्क्स का वेटेज है। पिछले सॉल्यूशन का भी आपका वेटेज सिमिलरली 7 मार्क्स टू 9 मार्क्स था, उसमें भी मैं दे चुका हूँ। एक बार ज़रूर उसको आप लोग देखिए, और देखने के साथ साथ सारे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी कनेक्टेड हैं, सब लोग से अगेन आई एम सेइंग टू चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक्स जरूर कीजिएगा, सो डैट कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरे एनर्जी बूस्ट होता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकलने की उम्मीद मेरे को भी जगती है। इसलिए फिर से मैं कहता हूँ अगेन सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल्स। नाउ वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 पोर्शन है बेटे, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें भी मैं 100% आपको दे रहा हूं, गेस्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आने की उम्मीद है। क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं गारंटी वर्ड यूज, आई एम नॉट यूजिंग द गारंटी वर्ड टू अदर इंस्टीट्यूशंस कि बेटा पक्का ही आएगा। मेरे तरफ से कोशिश रहती है कि मोस्ट प्रोबेबली आएगा। तो इसमें क्या है, 25 में आप देखिएगा क्वेश्चन पैटर्न, इलेक्ट्रोलिटिक्स से आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। मोर वेटेज दिया है 25 में। इस साल वेटेज किसका रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल का। इसलिए हाँ, ये मैं नहीं कहता हूं कि इलेक्ट्रोलिटिक को छोड़ देना है। वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में जाएंगे सिंगल मार्क्स में, जो आपके 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो सिंगल मार्क्स में जाएंगे। और लेकिन 2-3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आएगा वो किससे आना है, केमिकल से आएगा। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से बना ले। मैं बताते जा रहा हूँ एनसीईआरटी मेरा स्टाइल क्या है, सारे स्टूडेंट को करता हूँ। मैं भी एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ, आप लोग भी एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। क्वेश्चन उसी से आने हैं, या तो बोर्ड एग्जाम हो या जेईई मेंस का एग्जाम हो या नेट का एग्जाम हो। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ लेंगे डेफिनेटली दोनों में सक्सेस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट इंट्रो है, इसको चलने दीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, ये सब अपना फंडा यही, क्योंकि एग्जाम है, ये सब आप लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके होंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है ये सब मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। मेरा मेन फोकस है कि क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। आप लोग ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं कि दिस इज योर एनोड टर्मिनल, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। एनोड पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसके लिए मैंने ट्रिक मेरे लेक्चर्स में आप चले जाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्ले लिस्ट में है। यदि कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो उस प्ले लिस्ट से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। रेड कैट मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कोड रेड कैट मीन्स रिडक्शन एट द कैथोड। एनऑक्स कोड दिया था याद करने के लिए। एनऑक्स करने का मतलब एनोड को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेक्चर में जाइए डिटेल्स में, आपको डेफिनेटली सारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करते चलना है बेटे। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, यहाँ एग्जांपल दिया, इसको जस्ट रीड आउट। हाँ, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, वहां पर अगेन आप जाइए लेक्चर्स में डिटेल्स में।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारे कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा। हाफ सेल क्या होता है, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हुए हाफ सेल को हम लोग डिफाइन किए हैं। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट कंसीडर किया गया है, राइट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ध्यान देना है कि रिडक्शन वाला लेना है। एक स्टैंडर्ड हम लोग सेट किए हुए, लेक्चर्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आप देखते चलिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया है। ध्यान देने की बात क्या है कि यदि रिडक्शन पोटेंशियल, यदि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है कि आपका दिया रहेगा जिंक कॉपर का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, किसको कैथोड माने किसको एनोड माने। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा उसको कैथोड मानना है, जिसका कम होगा उसको एनोड। ये साल अगले साल के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देने जा रहा हूं। क्वेश्चन दिया रहेगा जिंक कॉपर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा, राइट। आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा या इलेक्ट्रोड ई सेल इनॉट सेल का वैल्यू निकालिए। यहाँ यही ध्यान देना है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा उसको कैथोड कंसीडर कीजिएगा, जिसका वैल्यू कम होगा उसको एनोड। फॉर्मूला यूज कीजिए, इनॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। ये एक ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब यहां पर जैसे ये सारे क्वेश्चंस दिए, ये फॉर्मूला को आपको ध्यान देना है। इस फॉर्मूला को नेक्स्ट इक्वेशन से गेस क्वेश्चन मेरा जा रहा है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल आएंगे 3 मार्क्स का, राइट बेटे। अब इसके फॉर्मूला को आप ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ई नॉट ई सेल बराबर नीचे दिया होगा, आ जाइए। ये सारा, हाँ ये फॉर्मूला नीचे, हाँ ये देखिए, इसको आप याद रखिए। दिस वन यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है, ई सेल इक्वल टू इनॉट सेल। इनॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। यहां से न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का कोई नहीं रोकेगा, इस साल के लिए मेरा हिट क्वेश्चन है डेफिनेटली। जिस तरह से मैंने फिजिक्स में 100% इफिशिएंसी दिया हूं, कोशिश है मेरी केमिस्ट्री में भी जरूर जाएंगे और हम लोग बल्ले बल्ले करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपको शुरुआत जब ही सेशन किया था, देखना बेटे हम लोग जरूर सफलता मिलेगी, जो कि हम लोग करके दिखा चुके हैं। उसी तरह से यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ई सेल इक्वल टू इनॉट सेल, वैल्यू से फॉर्मूला याद रखिए 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Zn प्लस 2 कॉपर प्लस 2, ठीक है। इसको ध्यान से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। उसके बाद इसी पे जो न्यूमेरिकल से दिया है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो भी मैं बता दिया। दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं, एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये खाली फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए आपको ये 2.1 को सॉल्व कर लीजिए बेटे। 2.1 को सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है इक्वेशन, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। मैग्नीशियम प्लस ये सिल्वर प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, इनॉट सेल का दे दिया। आपको कहता कैलकुलेट 3 मार्क्स, कोई नहीं रुकेगा, या 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स। ये आसान है इसलिए 2 मार्क्स में भी डालेंगे। सिंपली इसको याद रखिए फॉर्मूला, इनॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.103 मैग्नीशियम है ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। नेक्स्ट इक्वेशन में यही है, 0.130 दिया हुआ, वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कीजिए। 100% कोई नहीं रोकेगा इसको। इस साल के लिए 26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटे जरूर आप बना लीजिए। 2 से 3 नंबर जरूर पक्का करिए अपना। आगे चले हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर आप ध्यान देखिए, ये इनॉट सेल, यहाँ भी फिर जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में, जो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किए हैं, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं बस। और इक्वेशन वही फॉर्मूला सेम है, नेक्स्ट इक्वेशन का ही फॉर्मूला है। सिर्फ जब इक्वेशन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसी को के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बस बाकी फॉर्मूला सारा सेम है।
बाकी फॉर्मूला सारा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, इसके भी फॉर्मूला को टेस्ट याद रखिए अपना। यहाँ पर ई सेल बराबर, हाँ यही ध्यान देना है कि यहाँ पर ई सेल का वैल्यू 0 होगा। इक्विलिब्रियम करने का मतलब जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो गए हैं, यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इक्विलिब्रियम के केस में 0 हो जाएगा। यही ध्यान देना, यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो दोनों को नेक्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दोनों को फॉर्मूला को यूज करके आप 5 नंबर यहाँ से जरूर डेफिनेटली 3 और 2 मार्क्स 5 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव 6 नंबर मैंने इस बार इसको दिया हूं, 6 मार्क्स टोटल दे रहा हूं, और क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूं क्या क्या करना है। आगे बढ़े बेटे। फिर हाँ, प्रॉब्लम अगेन 2.2 अगेन बनाइए। मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स को बनाने हैं। एनसीईआरटी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी के का वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। इनॉट सेल दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला वही पढ़े ना, ई सेल बराबर ऊपर में यहाँ पर ई सेल का वैल्यू 0 हो जाता है। इनॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग के सी, वैल्यू सारा रखिए, के सी का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने का है, गिब्स फ्री एनर्जी की बात किया जा रहा है। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस एन एफ, एफ क्या होता है फराडे, 1 फराडे बराबर 965000, राइट। ई सेल, जो ई सेल अभी कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी बात कर रहा है। तो गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहेगा, आपसे पूछता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं है। तो गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए निगेटिव होगा, यही सारा कॉन्सेप्ट दिया रहेगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई हो गया ई सेल जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी के बारे में दे रहा है। तो इसको कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जैसे यहां पे देखिए प्रॉब्लम अगेन गिवन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल दे दिया, यानी इनॉट सेल का वैल्यू दे रहा 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, यानी डेल जी की बात कर रहा है। आप इनॉट सेल निकाल लीजिए, फॉर्मूला में देखिए यहाँ इनॉट सेल है। तो यहाँ पर एक काम ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहा है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहने का मतलब ई सेल के जगह पर इनॉट सेल का वैल्यू रखना है। ये डेल जी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पर देखिए नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। गिब्स फ्री एनर्जी से डिसाइड होता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल में जो भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर हम रिएक्शन को यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है वही आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, यही ध्यान देना है। नेक्स्ट पार्ट में जो इलेक्ट्रोलिटिक में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको कराते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो 2.3 को डेफिनेटली आप सॉल्व कीजिए बेटे। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स जो है 2.4, 2.5, 2. डेफिनेटली सॉल्व। मैं कह रहा हूं कि यहाँ इसका वेटेज ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट के लिए खाली ध्यान रखिए कि कंडक्टेंस क्या होता है, ये सब इससे सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, बस सिंगल मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने जा रहा है। ये सब जस्ट छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यदि आपको समझ में आता है वेरी गुड, नहीं आता नो प्रॉब्लम, छोड़ सकते हैं इसको भी आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनेगा। ये सारे पेज को लेफ्ट, इससे 1 से 2 नंबर, यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वेल एंड गुड, यदि नहीं समझ में आ रहा तो लिव इट, क्योंकि ऊपर आप 5 मार्क्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब आ जाइए, ये सारी चीजें समझ में आ रहा ठीक है, नहीं तो लिव इट, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन मेडिकल और जेई के लिए पढ़ना जरूरी है, और यदि समझना है तो मेरे ऑलरेडी इसका भी लेक्चर अपलोड है, वहां जाकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट इसका जो अपोजिट पार्ट है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, क्योंकि पिछले साल 25 में सारा इसका वेटेज दे चुका है 5 to 6 मार्क्स। इसीलिए मैं कहता हूं कि हाँ, मेरा ये नहीं कहना है कि इस साल इससे क्वेश्चन नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेगा, सिंगल मार्क्स का या 2 मार्क्स का बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स तो आपको ऊपर वाले पोर्शन से ही जाएंगे। तो इसमें लेकिन यहाँ पढ़ना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। यहाँ भी ये सारे यहाँ फराडे, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ होगा मैं बताऊंगा। हाँ, इसको कर लीजिए आप बेटे। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 10 मिनट्स। यहाँ ध्यान क्या देना है, 1 मोल कंसंट्रेशन को डिपोजिट करने के लिए 1 फराडे चार्ज की जरूरत होती है। यहाँ पर कितना अमाउंट डिपोजिट होगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द चार्ज।
एंड W इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, जेड क्यू इक्वल टू IT यूज कर सकते हैं। यही फॉर्मूला यहाँ पर है, बेसिक फॉर्मूला। इसको यूज करके आप कितना आपका W यानी कैथोड पर डिपॉजिट होगा, इससे हम लोग यही निकालते हैं। मेन समरी यही है। इसको आप देखिएगा मेरे लेक्चर्स में जाकर, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से यूनिटी मेथड से समझाया हूँ। यूनिटी मेथड से मैं बहुत अच्छी तरह से अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हूँ। यदि किसी को डाउट होता है तो उस लेक्चर्स में जाकर आप डेफिनेटली देखिए। आप 100% डिफरेंट अप्रोच में दिया हूँ, बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आए ऑब्जेक्टिव में, लिमिट कभी छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा 1 नंबर बनेगा। फ्यूल सेल ये सब यदि टाइम है तो इट्स ओके, नहीं टाइम है, टाइम तो है नहीं क्योंकि पेपर नज़दीक होने वाला है। तो इस तरह से इस चैप्टर के मैंने टोटल गेस्ट क्वेश्चन देख चुका हूँ बेटे। तो जिस तरह से मैं बताया हूँ आप फॉलो अप कीजिए। डेफिनेटली अगेन यू आर गेटिंग 8 to 9 मार्क्स, और कोशिश रहेगी नेक्स्ट डे भी हम लोग आगे के चैप्टर को आपको केमिकल काइनेटिक्स का गेस्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते चलिए। टाइम आपके पास कम है, हिम्मत को बना कर रखना है। कभी भी आपको वायरल जो आते हैं कि क्वेश्चन टफ हो गया, ये हो गया, उस पर ध्यान नहीं देने का है। क्वेश्चन जो पढ़ेगा उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए टफ है। एक ही मेरा सिद्धांत है, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जो नहीं करेगा उसके लिए टफ है। हाँ, लेकिन जो बता रहा हूँ आप उतना तो मेहनत कीजिए जितना मेहनत कर सकते हैं। और अगेन आई एम सेइंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से जुड़े रहिए। जितना यदि आपके लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस यदि आपको लग रहा है आपके लिए बेनिफिट है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।